नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इस एसआईआर की प्रक्रिया सबसे पहले बिहार में लागू होती है और जैसे ही बिहार में लागू होती है, बिहार में चुनाव होता है और आपने देखा हो कम से कम 80 लाख वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है। इसके बाद इंडिया गठबंधन इसका काफ़ी विरोध करता है, लेकिन एसआईआर नहीं रुकता है और बिहार में इलेक्शन हो भी जाते हैं और उसका रिजल्ट आपके सामने होता है। एसआईआर का विरोध तो पूरे देश के कोने कोने से आप देख रहे होंगे कि कैसे मोदी जी के पोस्टर पर कालिख पोती जा रही है, कैसे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। इसका सबसे ज़्यादा जो विरोध हमें देखने को मिल रहा है वो वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है दोस्तों, कि जो बीएलओ है उसका काफ़ी पुरजोर तरीके से उसका विरोध कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल की एक खबर आ रही है कि बंगाल में जो बीएलओ ने जो चीफ इलेक्शन कमीशन का जो सीईओ का जो दफ्तर है वहाँ पे उसका काफ़ी पुरतोड़ तरीके से विरोध करते उसका घेराव किया है। उन्होंने कहा है, बीएलओ का ये कहना है कि जो काम 2 साल में होना चाहिए उसको ये मात्र 2 महीने में करवाना चाहते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब मैं खबर पढ़ रहा हूँ अब तक कम से कम 16 से लेकर 20 बीएलओ तक की मौत हो चुकी है। कुछ बीएलओ ने तो आत्महत्या तक भी कर लिया है, कुछ बीएलओ ने तो अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया है। और बीएलओ का जो रेजिग्नेशन का खबर है ये बहुत दूर खबर नहीं है, ये यूपी के माने जाने गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट की खबर है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि एसआईआर के खिलाफ पूरे इंडिया गठबंधन ने एक प्लान तैयार किया है कि जो 14 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान भरने की तैयारी में लगी हुई है। उनका यह कहना है, उन्होंने कहा कि या तो वोट चोर गद्दी छोड़ या तो एसआईआर की प्रक्रिया में सुधार करो। 14 दिसंबर का वो दिन वो कोई आम दिन नहीं है दोस्तों। एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी ने पूरी कमर कस ली है और उन्होंने ऐसा मानो कि एक कसम सा खा लिया हो कि जब तक हम ज्ञानेश कुमार को कुर्सी से ना उतार फेंके तब तक हम सांस नहीं लेंगे। मैं आपको बता दूं, कल सीजीआई सूर्यकांत जी ने देश के 53वें सीजीआई के रूप में उन्होंने शपथ लिया, उसमें राहुल गांधी नहीं गए और नहीं गए उसका कारण ये था, उनका मेन फोकस जो है सिर्फ ज्ञानेश के खिलाफ है कि ज्ञानेश को कैसे कुर्सी से उतार फेंका जाए। इसको लेकर कांग्रेस ने एक हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया था। दोस्तों, उस हस्ताक्षर अभियान के तहत कांग्रेस ने कम से कम 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के सिग्नेचर कर लिए और उस सिग्नेचर को लेकर 14 दिसंबर को जो रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करने वाली है कांग्रेस, उसमें उस 5 करोड़ से ज़्यादा जो सिग्नेचर हुए हैं उसको लेकर वो राष्ट्रपति के पास में जाएंगे और उसका ज्ञापन देंगे कि वोट चोरी के खिलाफ कम से कम हमने इतने सारे सबूत इकट्ठे किए हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जो ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी से जो एफिडेविट मांगते घूम रहे थे, जगह जगह पीसी में राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहे थे, क्या इन 5 करोड़ लोगों का जो सिग्नेचर हुआ है क्या वो किसी एफिडेविट से कम है? दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब एक तरफ पूरा इंडिया गठबंधन एसआईआर के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन कर रहा है। आपने देखा होगा कि हरियाणा के सांसदों ने वोट चोरी के खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ खूब पुरजोर विरोध किया। हाल फिलहाल अभी पंजाब से भी एक खबर आती है कि कम से कम 27 लाख लोगों ने एक सिग्नेचर किया और जब वो सिग्नेचर की जब पेटियां खुलती हैं दोस्तों, तो देखते देखते ऐसी पेटियों का जो पहाड़ लग जाता है कि देखने लायक होता है कि क्या सच में इतने लोगों ने वोट चोरी के खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ सिग्नेचर किया है। दोस्तों, इस मामले में, एसआईआर के मामले में किसने क्या कहा हम सब कुछ आपको बताएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया उन विधानसभा में कम से कम जहां इंडिया गठबंधन मौजूद है, मजबूत है, वहां कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोगों का वोट काटने का कोशिश करेगी और कम से कम 1 से 1.5 करोड़ लोगों का वोट पूरे यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले काट डालेंगे। दोस्तों, इसके बाद जो खबर वेस्ट बंगाल से आती है कि ममता बनर्जी ने खुलेआम इसका टक्कर लेना शुरू कर दिया है कि एक तरफ ज्ञानेश कुमार, दूसरे तरफ ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को अपने लेटर में साफ साफ लिखा, चिट्ठी लिखी कि एसआईआर की प्रक्रिया रोक दे वरना बंगाल में बहुत बुरा हाल हो जाएगा। जो काम 2 साल का था आप फटाफट करा रहे हैं। इसमें लोगों का जो एसआईआर की प्रक्रिया में जो अधिकारी जुड़े हुए हैं, जो टीचर जुड़े हुए हैं, जो बीएलओ हैं, जो बीएलए हैं, उनके पास उतनी नॉलेज नहीं है। दोस्तों, साफ साफ ममता बनर्जी कह रही है कि उनके पास जो नॉलेज चाहिए, जो ट्रेनिंग चाहिए, वो ट्रेनिंग नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो बहुत खतरनाक है। हम आपको बता दें कि एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध इंडिया गठबंधन पुरजोर तरीके से कर रहा है। इसके खिलाफ हस्ताक्षर अभियान भी कर रहा है
चलाया भी है और इसके कम से कम 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का सिग्नेचर भी करा दिया है। दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई अब कहां तक जाकर रुकती है। एसआईआर के खिलाफ ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने अपनी कमर को कस लिया है और 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान से अपना एक भारी हुंकार भरने की तैयारी में है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।